मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। तैयार सब? पहले बात को समझ लो, ध्यान से सुनना बात। अभी तक कुदरत के बारे में हमने जो भी जितना भी जाना उसकी जीवन उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बनता है कि हम सत्य निष्ठा से केवल उसी कुदरती रंग में रंगे रहने में अपना व सबका हित माने। कौन से रंग में रंगे रहने का? जिसने बनत बनाई है हमारी, वह उसी अनुसार अभी तक कुदरत के बारे में हमने जो भी जितना भी जाना उसकी जीवन उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बनता है कि हम सत्य निष्ठा से केवल उसी कुदरती रंग में रंगे रहने में अपना व सबका हित माने व उसी अनुरूप संभव समदृष्टि के सबक अनुसार। कौन से सबक अनुसार? परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए मानवता में बने रहें। कौन सा व्यवहार करते हुए? अब ये करना शुरू कर दो। इसी कुदरती विचारधारा को ही अपने जीवन का असली लक्ष्य माने। कौन सी विचारधारा? संभव समदृष्टि की युक्ति की अनुसार व्यवहारिकता जो है, इसी कुदरती विचारधारा को ही अपना जीवन का असली लक्ष्य माने वो राग द्वेष में फंस किसी मनगढ़ंत विचारधारा को भूलकर भी ना अपनाए। इसी विचारधारा में बने रहने के लिए किससे बचना? राग। राग क्या होता है? हाँ, बंधनवान होना।
अबंधनमान होके उसके लिए झूठ भी बोल देना, अबंधनमान होके उसके लिए कुछ भी कर देना, ठीक है क्या ना। और द्वेष दो ही भाव होता है, समझ आ गई ना बात। एक भाव में रहना है। इसी कुदरती विचारधारा को ही अपने जीवन का असली लक्ष्य माने व राग द्वेष में फंस किसी मनगढ़ंत विचारधारा को भूलकर भी ना अपनाएं। राग द्वेष से क्या होता है, जिसके साथ जुड़ते हैं उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भूल कर ही नहीं करनी, स्वतंत्र रूप में इंसानियत में बने रहना है। जानो कि ऐसा होना आत्मघाती क्रिया या कर्म करने के समान है। अगर मनगढ़ंत विचारधारा में को अपना लेते हैं तो ये आत्मघात करने वाली बात है, आत्महत्या करने की बात है, ठीक है। जानो कि ऐसा होना आत्मघाती क्रिया या कर्म करने के समान है। यह हर परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के लिए ध्यानपूर्वक मनुष्यत्व में बने रहते हुए अपार शक्तिशाली होने की बात है। और जो अपने विचारधारा संभव समदृष्टि की विचारधारा पे बना रह पाता है वही शक्तिशाली इंसान है, और जो मनगढ़ंत विचारधारा अपना लेता है वो कमज़ोर इंसान है। उसे दुनिया वाले अपने चलन से गिरा लेते हैं तो गिर जाता है वो। ये हर परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के लिए ध्यानपूर्वक मनुष्यत्व में बने रहते हुए अपार शक्तिशाली होने की बात है, क्योंकि इसके प्रयोग द्वारा वह सहजता से कुदरती विचारधारा में बने रहने से हम क्या बन जाते हैं, विद्वान, आराम से गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाते हैं। इतनी सी सतर्कता बस, तो ये हम सब कुछ बन गए। सतर्कता क्या है, क्या सतर्कता? सतर्कता राग द्वेष में नहीं फंसना, ठीक है। सज्जनों, अगर हम नेक नियति से अपना शुभ चिंतक बनना चाहते हैं, नेक नियति से, तो हमें अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए हृदय वेद विदित सद विचारों के अनुरूप सज्जनता युक्त आचार व्यवहार की महत्ता को समझकर उस पर सुदृढ़ता से बने रह औरों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप को इस प्रकार ध्यान से साधे रखना होगा। हमें इस चलन पर बने रहे जो कुदरत अनुसार है, अपने बच्चों व औरों को भी वो चलन सिखाना है, और उस चलन पर बने रहने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य भरनी है, शक्ति भरनी है, ताकि वो ताकतवर बने रहें। इस तरह से उनको देना है। अपने निज असलियत ज्योतिष रूप में स्थित रहने के लिए हमें अब अपने स्वरूप में, जो मैं यथार्थ में हूँ, अब शरीर तो नहीं हो ना मैं यथार्थ में, यथार्थ में क्या हूँ? आत्मा हूँ ना। उस स्वरूप में बने रहने से, उस भाव में बने रहने जो आत्म भाव होता है, अपने निज असलियत ज्योतिष रूप में स्थित रहने के लिए, तो अगर हम ज्योतिष रूप में स्थित रहते हैं तो क्या होगा, हमारा हृदय प्रकाशित रहेगा, तो हमारी अंतर्दृष्टि
जो भी अंदर वेद विदित है उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस प्रकाश को ग्रहण कर तो वो दृष्टि क्रिया कर सकती है ना। जैसे सूरज से प्रकाश कर ग्रहण कर ये दृष्टि सब कुछ देख सकती है इस ब्रह्मांड की रचना को, वैसे ही वो अंत ब्रह्मांड की रचना को जो भी है अंदर उसको निगाह में ले सकती है। अपने निज असलियत ज्योति स्वरूप में स्थित रहने के लिए हमें आत्मा विच परमात्मा इस सत्य को याद रखना होगा, यानी नित्यता के भाव पर दृढ़ बने रहना होगा कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, कोई भिन्न नहीं है उससे। जिस तरह परमात्मा शक्तिशाली है, सर्वव्यापक है, इसी तरह आत्मा भी शक्तिशाली है, सर्वव्यापक है, सर्व एक आत्मा है। तो ये नित्यता के भाव में बने रहना होगा, नश्वरता के भाव में नहीं फंसना। शरीर को लेकर इसका इस्तेमाल करना है। इस हेतु अपने यथार्थ ईश्वर स्वरूप को परमेश्वर का अंश माने। किसका अंश माने? वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सदा उस सृष्टिकर्ता के संग बने रहे, ओजस्वी, तेजस्वी और प्रकाशमय अवस्था में बने रहें। ठीक है। जैसे बाहर का ये सूरज है, ये अपना जो भी इसका औज है, जो तेज है, उस शक्ति द्वारा जो आगे प्रकाश है जगत को प्रकाशित कर देता है। उस शक्ति द्वारा पालना भी करता है। उसी शक्ति वह भी पालना की हेतु होती है। जो ये उपज होती है वही हमारी स्वस्थता की हेतु होती है। तो इसका पूरा बताएंगे अगली बार कैसे होता है। इस हेतु अपने यथार्थ ईश्वर स्वरूप को परमेश्वर का अंश माने व आत्मज्ञान प्राप्त कर सदा उस सृष्टिकर्ता के संग बने रहे, ओजस्वी, तेजस्वी और प्रकाशमय अवस्था में बने रहें। इस तरह पूर्ण चेतनता से फुल्ली कॉन्शियस रहोगे। फिर इस प्रकार पूर्ण चेतनता से इस जगत में आनंद पूर्वक विचरें। जानो कि परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना करते समय प्रत्येक वस्तु में, जब ईश्वर ने सृष्टि की हर वस्तु की रचना की, तो ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य का निर्माण किया। हर वस्तु सुंदर है ना। आप भी सुंदर हो सारे। तो उस सुंदरता को जानो और उस सुंदरता में बने रहो। वो सुंदरता चरित्र द्वारा झलकती है। जानो कि परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की संरचना करते समय प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य का निर्माण किया। इसीलिए हम मनुष्यों के लिए बनता है कि हम अपने मन, वचन, कर्म द्वारा सुसंस्कृत गुण व स्वभाव यानी सौंदर्य को प्रकाशित करने वाली विचारधारा में यथा बने रहें। जो विचारधारा हमारे सौंदर्य को प्रकाशित करती है, उस विचारधारा में बना रहना है। दूसरी विचारधारा तो हमारा सौंदर्य छीन लेती है। बात करने का सौंदर्य, सोच का सौंदर्य, व्यवहार का सौंदर्य, चरित्र का सौंदर्य,
छीन लेती है। सो हम मनुष्यों के लिए बनता है कि हम अपने मन वचन कर्म द्वारा सुसंस्कृत गुण व स्वभाव यानी सौंदर्य को प्रकाशित करने वाली विचारधारा में यथा बने रहें। किस विचारधारा में? इधर आओ। कुदरती विचारधारा है ना, संभाव समदृष्टि की जो युक्ति है, कौन सी है? संभाव समदृष्टि की युक्ति। हाँ, तो संभाव जैसे बताया है नजरों में करना है और समदृष्टि अनुसार व्यवहार करना है सबके साथ, ठीक है? हाँ जी। ये संभव तभी हो पाता है अगर हम हमारे मन में संकल्प नहीं उठता, संकल्प रहित होते हैं, तो ऐसा करना तभी संभव हो पाता है। समझ आई बात? तभी हम उस विचारधारा पर यथा बने रह पाते हैं, नहीं तो आते जाते रहते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब कुदरत ने सृष्टि का आरंभिक काल में मनुष्य का निर्माण किया, जब सृष्टि बनाई और चीज़ें बनाई, जब कुदरत ने सृष्टि के आरंभिक काल में मनुष्य का निर्माण किया, बनाया ना, तो उसके सही ढंग से संचालन के लिए कि वो सही ढंग से क्रियाशील हो, उसे मनुष्यता रूपी गुणों से सुसज्जित किया। अब वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं ना। गुण क्षीण हो गए तो विकार आ गए, विकार आ गए तो हम कमजोर पड़ गए। उसे मनुष्यता रूपी गुणों से सुसज्जित किया और सोहम, सोहम नाम याद है सबको जो चलाते हो? याद है? अब नाम की महत्ता समझो चलाने की। यादगिरी में रखने की बात है। नाम जब चलाते हैं तो हम यादगिरी में रखते हैं अपने नित्य स्वरूप में बने रहने के लिए। यादगिरी दिलाता है कि सोहम, पहले तो अक्षर है वो प्रकाश, प्रकाश उससे प्रकाश होता है। फिर सोहम, उसका बोध होता है कि मैं असलियत में क्या हूं। उस प्रकाश को जब दृष्टि धारण करती है और उसका बोध कर लेती है, सोहम, कि मैं क्या हूं। ये नाम और अक्षर का महत्व को समझना है ना, कोई खेल नहीं है, वो औषधि है हमें दुरुस्त करने की, इंसान बनाने की। ध्यान से सुनना इसको। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब कुदरत ने सृष्टि के आरंभिक काल में मनुष्य का निर्माण किया, हमारा निर्माण हुआ ना, तो उसके सही ढंग से संचालन के लिए उसे मनुष्यता रूपी गुणों से सुसज्जित किया। और सोहम अर्थात उसे कहा कि तू कौन है, बताया असली स्वरूप। सोहम, याद रखना, मैं ईश्वर हूं। उसको कहा कि मैं ईश्वर हूं, याद रखना, कभी मत भूलना। मैं शरीर हूं, कभी कभी भूल कर भी
मत कह बैठना। इतनी सी बात है। यहीं से दो रास्ते बनते हैं, अपने अवस्था में बने रहने का और अपनी अवस्था से गिर संसार में के रास्ते पर भटकने का। यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। समझ आई बात? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब कुदरत ने सृष्टि के आरंभिक काल में मनुष्य का निर्माण किया तो उसके सही ढंग से संचालन के लिए कोई भी मशीनरी बनती है तो उसको ठीक काम करे, गुण भरे जाते हैं ना। तब वो गुण किसी वजह से लापरवाही से उस अनुसार काम ना कर सके, हम कोई खराबी कर दें, उसको चलाने का में निपुण ना हो या जानकारी ना हो, तो क्या होगा? उसे मनुष्यता रूपी गुणों से सुसज्जित किया और सोहम अर्थात मैं ईश्वर हूं के भाव से मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवन जीने का निर्देश दिया। ईश्वर ने, ये ईश्वर का निर्देश है जिसने हमारा निर्माण किया कि इस प्रकार जीवन जीना मृत्यु लोक में। मौत सामने ही नहीं आएगी। मार देना तो एक बात है, सामने ही नहीं खड़ी हो पाएगी, आएगी ही नहीं सामने। नित्य जीवन है। क्या याद रखना है? ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना और इस पे बने रहना, चाहे कुछ हो। क्या याद रखना? बोलो सारे। खूब नाम चलाओ ताकि याद रहे, बार बार यादगिरी में बना रहे, आपके ठहर जाए बात, और वैसा ही आप नित्य भाव अनुसार जीवन जियो। अक्षर चलाओ ताकि प्रकाश हो, और अपना मैं ईश्वर हूं वो निगाह में रहे। आपका सत्य मैं ईश्वर हूं वो निगाह में रहे आपकी, तो वो व्यवहार में जाएगा। वही आपकी शक्ति होगी जीने की, ताकतवर होकर निर्भयता से। उसे मनुष्यत्व रूपी गुणों से सुसज्जित किया और सोहम अर्थात मैं ईश्वरों के भाव से मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवन जीने का निर्देश दिया। रोने के लिए नहीं भेजा। रोना तो तब है मशीनरी खराब हो गई तो रोते रहो, उसको ठीक करते रहो। कोई ठीक करने वाला मिलता है, नहीं मिलता, क्या और खराबी करता है, क्या करता है, गुमराह कर जाता है, क्या करता है। तो उसके ईश्वर के निर्देश को मानना बनता कि नहीं हमारे लिए? इस प्रकार इस मृत्यु लोक में भेजते समय उस ईश्वर ने मानव को सदा इसी अनुभूति में बने रहने का आदेश दिया। वो निर्देश दिया, ये आदेश दिया। इसी अनुभूति में बने रहने का आदेश दिया। अनुभूति में बने रहने का, इस शब्द को ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। जप तप द्वारा अनुभूति प्राप्त करने का नहीं। वो तो जब हम भूल जाते हैं कि हम क्या है यथार्थ में, तब जब तप करने पड़ते हैं संयम, अनुभूति। सतयुग में जब तप संयम नहीं होता, उनको अनुभूति होती है कि मैं ईश्वर हूं।
ईश्वर ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहा है। ईश्वर ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहा है, एक रूप होकर। एक रूप होगा ना, एक रूपता नहीं होगी फिर। यही तो संभव है। शरीर रूप नहीं है उसमें काम कर रहे, वो जो बंधे हुए हैं उस एक रूप से बंधे हुए हैं। इन रूपों का तो अलग अलग रूप हैं। ये तो भ्रमित करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, तू मैं का सवाल पैदा करने वाले हैं। वो चलन अपनाना है हमने। सो आनंदपूर्वक जीवन जीने का निर्देश दिया और सदा इसी अनुभूति कि मैं ईश्वर हूं में बने रहने का आदेश दिया। सभी जान लो कि इस हेतु ही, यानी निष्कामता पूर्वक सब कार्य व्यवहार करते हुए कैसे कार्य व्यवहार करना है? हाँ, इसको याद रखना अगर संकल्प रहित होना चाहते हो तो। निष्कामता रहित कार्य व्यवहार करता है जो, वही संकल्प रहित रह पाता है। तो इसमें कोई मुश्किल है? हाँ, निष्कामता पूर्वक सब कार्य व्यवहार करते हुए अपने असलियत स्वरूप में स्थित बने रहने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहे, बने रहने के लिए ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में नाम अक्षर की औषधि का, भाई इसमें बने रहो, प्राप्त करने के लिए नहीं है भाई। इस स्वरूप में, असली स्वरूप में बने रहो, क्योंकि प्राप्त करने के लिए अगर नाम अक्षर चलाते हो तो वो भी कामना है, वो भी संकल्प का हेतु है, संकल्प से निकलती है वो भी। प्राप्त करना वो भी संकल्प है उसके पीछे। उसमें बने रहने की बात है, जो हो उसी में बने रहो, कुछ प्राप्त नहीं करना, कहीं से कुछ नहीं लेना। तो संकल्प रहे तो आप, वो कामना है, याद रखो इसको, वो कामना भी निषेध है करनी। इस तरह से नाम अक्षर का विधान है। तो उससे लाभ लो। निष्कामता पूर्वक सब कार्य व्यवहार करते हुए अपने असली स्वरूप में स्थित बने रहने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं। प्राप्त तो कहाँ से प्राप्त करोगे? वो तो कोई दूसरे का ही है ना, प्राप्त करोगे तो अपना है, इसमें प्राप्त करने की बात नहीं है, अपना है, मेरा है। हम क्यों प्राप्त करें किसी से, सब कुछ होते हुए अपने पास? स्थित बने रहने के लिए ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में नाम अक्षर की औषधि का 3 खुराकों के रूप में सेवन करने का विधान है। ये मनुष्य के लिए संपूर्णतः सात्विकता में बने रहे, सर्वरूपेण स्वस्थ रहने की बात है। ये 3 खुराकें पीना जो है इस तरह से। सभी जानते हैं कि जब तक मनुष्य इसी रीति व नीति से, ये एक रीति भी है नीति भी है कुदरत की,
सभी जानते हैं, आप भी जानते हो सारे, कि जब तक मनुष्य इसी रीति व नीति से संकल्प रहित जीवन जिया, इसी रीति व नीति से ही जी पाए ना वो संकल्प रहित जीवन, वह समय काल सतयुग कहलाया। कौन सा समय काल सतयुग कहलाया? जो इस रीति और नीति से जीवन जिया, इस विचारधारा के अनुसार। मनगढ़ंत विचारधारा से जीवन जीना छोड़ दो। बच्चे भी होश में आओ, माँ बाप भी होश में आओ। सभी जानते हैं कि जब तक मनुष्य इसी रीति व नीति से संकल्प रहित जीवन जिया, वह समय काल सतयुग कहलाया। परंतु मनुष्यों के मन में संकल्प उठने की क्रिया आरंभ होते ही हो गया ना नैतिक पतन शुरू, चरित्रहीनता, छल कपट आएगा। परंतु मनुष्यों के मन में संकल्प उठने की क्रिया आरंभ होते ही जैसे जैसे मनुष्य धर्म आचरण से दूर होता गया, वैसे वैसे मानव समाज की सात्विकता कम होने लगी। रजोगुण और तमोगुण ने सिर उठा लिया और वैसा ही आहार शुरू हो गया, वैसे ही बातचीत शुरू हो गई। हमारा सत्य व्यवहार आपस का खत्म हो गया, उसमें रज और तम भर गया, झूठ या अहंकार वो भर गया ना। परिणाम स्वरूप इन सात्विक गुणों पर रज तम का काला आवरण छाने लगा। काला आवरण, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। उस चलन में हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को ठीक समझने लग गए। काला आवरण छाने लगा। इस प्रकार काल प्रवाह के साथ पहले त्रेता युग आया, ऐसा ही हुआ है ना, फिर द्वापर युग, और अब जो चल रहा है उसे पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कलयुग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कलयुग में सात्विक गुणों का स्थान अनेक दुर्गुणों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव से, इन 5 विकारों के प्रभाव से छल कपट, दुई द्वेष व वैर विरोध आदि ने ले लिया। इसी कारण अब बड़ा ध्यान से समझने की बात है इस पॉइंट को। मैं ईश्वर हूं, सोहम। अब ये सारे कारण आपको बताए गए हैं, इनको याद करो एक बार, याद रखो जो कारण बताए गए हैं। सोहम से हम नीचे कैसे आ रहे हैं? कलयुग में सात्विक गुणों का स्थान अनेक दुर्गुणों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव से छल कपट, दुई द्वेष व वैर विरोध आदि ने ले लिया। इसी कारण सोहम भाव, मैं ईश्वर हूं, इसी कारण सोहम भाव का स्थान किस भाव ने लिया? अहं भाव ने। शरीरी में अहं भाव क्या है? शरीरी में सोहम भाव का जो इंसान सतयुग में सोहम भाव से जीते थे, जी के दिखाया। त्रेता से सोहम की जगह अहं भाव
आरंभ हो गया। और कलयुग में तो घर कर गया सबके अंदर। इसी कारण सोम भाव का स्थान ऐ भाव ने ले लिया। और इस प्रकार जिन स्वभाव दोषों की उत्पत्ति ऐ भाव से, जैसे ही ऐ भाव मन में संकल्प उठा जुड़े शरीर के साथ, ऐ भाव हुआ। अब ऐ भाव से क्या हुआ? इस प्रकार जिन स्वभाव दोषों की उत्पत्ति ऐ भाव से स्वभाव में दोष उत्पन्न होने शुरू हो गए। तभी छल हुआ ना। स्वभाव दोषों की उत्पत्ति त्रेता युग में आरंभ हुई थी। जो हम इंसानियत के स्वभाव से गिर गए, अपने स्वरूप जो हमारा है वो त्रेता युग से आरंभ हुआ। स्वभाव दोषों की उत्पत्ति त्रेता युग में आरंभ हुई थी। वही स्वभाव दोष आज अधिकतर मनुष्यों का स्वाभाविक चलन बन गए हैं। जो छल कपट त्रेता में शुरू हुआ था वो आज सबका स्वाभाविक चलन बन गया। और उनको यही तरीका वो जीवन जीने का मानते हैं आज। नहीं तो कहते जीवन कैसे जिया जाएगा। वही स्वभाव दोष आज अधिकतर मनुष्यों का स्वाभाविक चलन बन गए हैं, जिस कारण वह कुदरत प्रदत्त चारित्र सौंदर्य खो बैठे हैं। समझ आइए? कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव सृष्टि के प्रारंभिक काल, जो शुरू का काल था, काल में सदाचारी था, सदाचारी होते हैं ना, वह आज इतना दुराचारी हो गया है। कितना? इतना दुराचारी हो गया है कि आत्म नियंत्रण रख आत्मीयता में बने रहना उसके बस की बात ही नहीं रही। आत्म निरीक्षण भी कर लो तब भी आत्म नियंत्रण नहीं रख सकते, फिर वही कर जाते हैं। बस की बात ही नहीं रही, इतना कमजोर इंसान हो गया। ये सच है कि नहीं आज का? तो क्या हो गया इंसान को? इसलिए हमें भक्ति शक्ति की ताकत द्वारा अब हम पुनः उसी ताकत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस गिरावट से कैसे उठ सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति शक्ति की ताकत द्वारा कुदरत को वश में रखने की युक्ति अपनानी होगी। जो भी कुदरत है उसको वश में रखने की, कि उससे हम विचलित ना हों, उसी अनुसार ही करें जो भी करना है। राजा शिवदली की कहानी में है ना, कुदरत उसने वश की कर ली नहीं है ना। तो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? याद आ जाती है ना ग्रंथ की बात। इसलिए हमें भक्ति शक्ति की ताकत द्वारा कुदरत को वश में रखने की युक्ति अपनानी होगी और याद रखना होगा कि यथार्थ में हम सर्वव्यापी परमेश्वर का अंश, अजर अमर आत्मा ही है और कुछ नहीं। सर्वव्यापी परमेश्वर की अंश, अजर अमर आत्मा ही है और कुछ नहीं है। हमें कौन मार सकता? मृत्यु को कौन होती है? इस नश्वर शरीर की बनत तो कुदरत ने हमारे लिए, अब शरीर को भी समझ लो, इस नश्वर शरीर की बनत तो कुदरत ने हमारे लिए इस जगत में सहजता से भ्रमण करने की खातिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाई है। जितनी कुदरत की सामर्थ्य थी बना दिया उसने हमें।
इसलिए हमारे लिए मूल मंत्र आद अक्षर के वही औषधि वही है। इसलिए हमारे लिए मूल मंत्र आद अक्षर के निरंतर अजप्पा जाप द्वारा अपने हृदय को सदा आत्म प्रकाश से प्रकाशित रखना बनता है। वो प्रकाशित होगा तो हम अपना असलियत का बोध कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे ना, तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी उससे। अजप्पा जाप द्वारा अपने हृदय को सदा आत्म प्रकाश से प्रकाशित रखना बनता है, ताकि हम अपने मन मंदिर में सुशोभित परमेश्वर के सत्य का बोध कर सकें, सुशोभित परमेश्वर के सत्य का बोध कर सकें। खोजना नहीं कहीं से, वह हृदय नियत एक तो उसका बोध कर सकें, वह हृदय नियत वेदों का ज्ञान प्राप्त कर उसी सत्य पर स्थिर बुद्धि बने रहें। जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, तो हम स्थिर बुद्धि बनते हैं। जो सृष्टि से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भ्रमित बुद्धि बनते हैं। तो क्या बनना ठीक है? तो हमारी अकल ठिकाने क्यों नहीं आ रही जी? हम अपने मंदिर में शोभित परमेश्वर के सत्य का बोध कर सकें, वह हृदय निहित वेदों का ज्ञान प्राप्त कर उसी सत्य पर स्थिर बुद्धि बने रहें। याद रखो, तभी हम आत्मामय अवस्था प्राप्त कर अपनी सुरत यानी ख्याल को कंचन रख, सुरत तब कंचन होती है, पूरी चैतन्य ख्याल को कंचन रख वैरागियों की तरह जगत में विचरने का पराक्रम दिखा सकते हैं। जगत के साथ तुम्हारा कोई फिर जोड़ नहीं बनता ना, वैरागियों की तरह। वैराग हम विचर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे इसके साथ। वैरागियों की तरह जगत में विचरने का पराक्रम दिखा सकते हैं। वह शारीरिक विषयों की आसक्ति से भी बचे रह सकते हैं, शारीरिक विषयों के। इस प्रकार इंद्रिय निग्रही बन सुगमता से भक्ति शक्ति धारण कर, ऐसा हो जाता है, इंद्रिय निग्रही बनते हैं तो हम आसानी से अपूर्व अवस्था से भक्ति शक्ति धारण करने के काबिल हो जाते हैं। फिर हमारा नाम अक्षर निरंतर चलता, अजप्पा चलता, सोते हुए भी चलता है, बात करते हुए भी चलता है। इस प्रकार इंद्रिय निग्रही बन सुगमता से भक्ति शक्ति धारण कर अफुरता से अपने अंशी में ध्यान स्थिर रखते हुए परमात्मा प्रेम व मस्ती से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मस्ती से जीवन व्यतीत करो, कोई फिक्र ही नहीं। इस हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, क्या कहा गया बताएं? आप भी बोल लेना, साथ सबको आता है। सरस्वती कंचन होवे, बोलो, नाम ते ध्यान होवे, भक्ति ते शक्ति होवे, प्रेम ते मस्ती होवे, एहो दिल मंगदा, प्रेम ते मस्ती होवे, सम होवे संतोष होवे, धैर्य ते विचार होवे, वैराग वाली डोर होवे, सूरज चरना दे कोल होवे, एहो दिल मंगदा, सूरज चरना दे कोल होवे, रघुवर जी दयाल होवे, नाल बलधार होवे, हृदय विचों मंग होवे, महावीर प्यारा संग होवे, एहो चढ़िया रंग होवे, जगत देख के दंग होवे, एहो दिल मंगदा,
जगत देख के दंग होवे। ये आप जब भी सत्संग होता है बोलते हो, तो बोल के छोड़ देते हो। बोलते हो कि नहीं? ज्ञान को बोल के छोड़ नहीं देना होता, उसका इस्तेमाल करना होता है। कोई भी विचार होता है, जो भी, इस तरह अगर हम इसी तरह से करते हैं, इस तरह हम आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता द्वारा हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। किसी की जरूरत ही नहीं है। कोई हमें गुमराह कर सके तो फिर कैसे कर सकता है? फिर तो नहीं कर सकता ना। आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, वो ब्रह्म विद्या से हो जाती है। इस तरह हम आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन आवश्यक है, उन्हें विधि के विधान अनुसार विधाता से प्राप्त कर, जगत से नहीं, जिसने बनाया जगत को, उस विधाता से, उससे प्राप्त कर विश्राम अवस्था में बने रह सकते हैं। कोई झंझट ही नहीं। निश्चित ही तभी हम जगत पर निर्भर ना रहते हुए इस मृत्य लोक में स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत कर पाएंगे और निष्कामता से अपने असली घर की ओर प्रस्थान कर, निष्काम रास्ता है ये। अगर हम स्वतंत्र हैं तभी हम निष्काम रास्ते पर स्वतंत्र रह पाते हैं, तो अपनी विचारधारा अनुसार चल पाते हैं। अगर हम किसी पे आश्रित नहीं हैं तो हम स्वतंत्र हैं। निष्कामता से अपने असली घर की ओर प्रस्थान कर परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। अतः ये सब जानने के बाद, अब ये सब पता लग गया ना, ये सब जानने के बाद हमारे लिए बनता है कि हम क्या करें? संभाव नजरों में कर, वहीं आ गया ना, संभाव नजरों में कर समदर्शिता अनुसार सत्य धर्म पर सुदृढ़ता से बने रहे, नित्य भाव से जीवन जिए। अब नित्य भाव, सोहम, मैं ईश्वर हूं, वैसा जीवन जिए। तो तैयार हैं सारा वैसा जीवन जीने के लिए? कोई कठिन नहीं है, हिम्मत करना। अगर आप तैयार हो तो ये 13 पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं उन पर मजबूत रहना। वो आपके विचार से, आपके व्यवहार से छूटे नहीं, ना मन से छूटे वो विचार 13 के 13, ना वचन से छूटे, ना कर्म से छूटे। इतनी सावधानी तो ले सकते हो। चलो अब शुरू करो। दो नंबर, तीन नंबर, चार,
समझ आया सबको? अब ये करने की बात है, 13 ही पॉइंट है ना, और ये सब आसान हो जाते हैं अगर हम सोहम भाव पे स्थिर हो जाते हैं तो, और हृदय अक्षर से प्रकाशित कर लेते हैं। तो फिर ये कोई कठिन कार्य नहीं है। समझ आई बात? अब नित्य भाव से जीवन जिए, कैसे जीवन जीना है आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। यही फिर ब्रह्म विद्या द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना बल वर्धन कर उसी विचारधारा अनुसार चलन अपनाकर निराशा, आलस्य और पौरुषहीनता से बचे। वह अपने निर्धारित कर्तव्य अनुसार सभी कार्य करना सुनिश्चित करें। युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा स्वयं को ताकतवर माने और इस प्रकार निर्भय व स्वतंत्र बने रहें। किसी के अधीन होकर कदापि कुकर्म अधर्म ना करें। अपने अंतःकरण को निष्पाप व शुद्ध रखते हुए अपने शाश्वत नित्य स्वरूप में स्थित बने रहें। इस तरह पूर्ण संतोष का अनुभव करते हुए धैर्यपूर्वक सच्चाई धर्म के मार्ग पर बने रहे सदैव निष्काम कर्म करें। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म के अनुशासन अनुरूप आचरणशील रहते हुए परस्पर सज्जनतापूर्ण व्यवहार करें। आत्मा की अजरता अमरता पर पूर्ण विश्वास रखें। वह परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बने रहें। शारीरिक विषयों में आसक्त होने की भूल ना करें। याद रखें कि शरीर नाशवान है, इसलिए मृत्यु व कष्ट क्लेशों से भयभीत ना हो। बाह्य आडंबरों के स्थान पर एकाग्रता से अपने सूक्ष्म चेतन तत्व में बने रहें। शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकारों से बचे रह पूर्ण स्वस्थता यानी युवावस्था को प्राप्त हों। द्वैष रहित हो समुचित बने रहें। सर्वहित को ध्यान में रखकर आपस में प्रेम रखें व संगठित होकर कार्य करने के लिए याद रखें कि जहाँ स्वार्थ के चिंतन से मन विकारग्रस्त होता है, वहीं आत्मभाव में बने रहने से आपसी एकता पनपती है। याद रखें कि यह निर्विकार अवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। केवल सत्य ही धारें, बोलें व वर्ताव में लाएं। याद रखें सत्य के प्रभाव से एक तो वाणी प्रभावशाली बनती है, दूसरा उसमें मधुरता और विनम्रता झलकती है। इसलिए निर्भयता से जगत में विचरने, संबंधों को ठीक ढंग से निभाने व सदा सत्य की रक्षा के लिए कुछ भी त्यागने से ना सकुचाएं। ये धर्मपरायण बनने व अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इंद्रियों व मन को नियंत्रण में रखने के लिए मन और बुद्धि की समता बनाए रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वह विवेकशील बने रहें। ये सभी प्रकार के रोगों व विकारों से बचे रह सज्जन भाव अनुरूप समान पूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। याद रखें कि इसी नियंत्रण के परिणाम स्वरूप सात्विक आहार विहार व ज्ञान धारणा सुनिश्चित कर हम अपनी मन स्थिति संतुलित रखते हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व ईर्ष्या आदि से बचे रह सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी बन सकते हैं। यह अहिंसा का सिद्धांत अपनाने एवं हीन भावना व संकीर्णता का त्याग कर गंभीरता के गुण को धारण करने की बात है। मानव धर्म की मर्यादा में बने रहें एवं कामनाओं के चक्रव्यूह में फंस निषिद्ध कर्म ना करें। ये मानसिक चिंताओं, शोक, संताप और पाप कर्मों से बचे रहने के साथ साथ गृहस्थ के फर्ज अदा को हंसकर पूरा करने की
बात है। याद रखें कि धन का संचय लोभ में फंसाता है व छल कपट द्वारा दूसरों के धन संपत्ति पर अधिकार की कामना इंसान के नैतिक पतन का कारण बनती है। ऐसा ना हो, इसलिए आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना सीखें। अपनी हैसियत में बने रह अपने धन को स्वार्थ सिद्धि हेतु व्यय करने के साथ साथ परमार्थ के कार्यों में लगाना ना भूलें। अकर्ता भाव से सब कर्म धर्म संगत करते हुए कर्म फल से बचे रहें। इस हेतु निष्काम कर्म का महत्व स्वयं समझें व सबको समझाएं, ताकि हम में से कोई भी शारीरिक हौमा के प्रभाव से सांसारिकता में उलझ मन मत अनुसार ईश्वरीय हुक्म से विमुखता का चलन ना अपना बैठे। सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जर्रे जर्रे में अनुभव करते हुए उसी के प्रति पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखें व ईश्वरीय अनुशासन का सत्य निष्ठा से पालन करते हुए सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करने में प्रवीण बने। परमपिता परमेश्वर की गोदी में, किसकी गोदी में? हाँ, परमपिता, हाँ ठीक है। प्रकृति माता की गोदी में तो पालना पोषना है ना, तो परमपिता परमेश्वर की गोदी में पूर्ण समर्पण भाव से बने रह गृहस्थ आश्रम सतयुग बनाने का व परम पद प्राप्त कर अपना व अपने परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु हम ध्यान कक्ष से प्राप्त होने वाली शाश्वत ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर, ये जो पढ़ाई चल रही है ये शाश्वत जो कभी नहीं बदलती ब्रह्म विद्या, भौतिक विद्या बदल जाती है, वो तो पदार्थ के साथ नष्ट हो जाती है। भौतिक विद्या जो होती है, तो ये शाश्वत हमेशा ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर उसे विधिवत अमल में लाने के योग्य बने व बिना किसी वाद विवाद इन्हीं विचारों पर समर्पित भाव से एक रस बने रह शुभ लाभ प्राप्त करें। ठीक है, सो तैयार? शुभ लाभ वो लिखते हैं ना, दुकानों पे भी लिखते हैं, आप अपने दिल पे दिमाग पे लिख लो शुभ लाभ, नहीं? और जो भी करो उसी के लिए करो, लेना शुभ लाभ, लेना लेना। तो फिर सुनो, अब अंततः हम सबसे प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? आप सबसे कि अपने यथार्थ ज्योतिष रूप में बने रहे मानवता अनुरूप चलन अपना निष्काम भाव से कर्म करते हुए परोपकार कमाने हेतु ब्रह्म विचारों को आत्मसात करने में कोई कमजोरी मत दिखाना। अंततः हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने यथार्थ ज्योतिष रूप में बने रहे मानवता अनुरूप चलन अपना निष्काम भाव से कर्म करते हुए परोपकार कमाने हेतु ब्रह्म विचारों को आत्मसात करने में कोई कमजोरी मत दिखाना। जानो और याद रखो कि यही एक श्रेष्ठ मानव की तरह जीवन जीने व कुल सृष्टि को सतयुगी आचार व्यवहार अपनाने के प्रति प्रेरित करने का तरीका है। ठीक है, अब संकल्प समझना। पहले खड़े हो जाओ, जब सीधे हो जाओगे ना, और सब गाना फिर। ठीक है, ये दिन रात गाते रहना, याद रहेगा कि मैं ईश्वर हूं। ठीक है, सब गाते रहना।
इस युग में संकल्प नहीं होता, सबको पता है। उस युग में उनकी बुद्धि कैसी होती है? स्थिर बुद्धि होती है, निश्चयात्मक बुद्धि होती है ना। तो जब मन में संकल्प घर कर जाता है तो बुद्धि का क्या होता है? अनिश्चयात्मक होती है। क्या होता है बुद्धि? हाँ, अब जब संकल्प नहीं होता तो सोहम होता है, मैं ईश्वर हूँ। अब संकल्प के घर करने से क्या होता है मन में? कौन घर कर जाता है साथ? जो उस विचार से हमें भटका देता, राक्षस घर कर जाता, हमें राक्षसी स्वभाव में उलझा देता। त्रेता में ही राक्षस शुरू हुए थे ना। सतयुग में तो नहीं सुना कि राक्षस है कोई। अब हमारे घर में राक्षस घर ना करे संकल्प। अब जो विधान है आजकल वो तो वही है ना कि संकल्प स्वच्छ और संकल्प रहित तो उत्तम है सबसे। अब संकल्प तो संकल्प है, अगर संकल्प बुरा है वो भी बंधन है, उसमें भी दुराचारिता है, सदाचारिता से छूट जाता है। संकल्प स्वच्छ है, उससे और कठिन बंधन है, उसमें भी मैं ईश्वर हूँ, सोहम का भाव, नित्य भाव स्थिर नहीं होता, जान नहीं पाते उसको हम। तो हम कोई अलग ईश्वर समझकर उसका जाप करते रहते हैं, उसको प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। कामना, वो बुरी कामना होती है, ये अच्छी कामना होती है, पर कामना ही होती है। जिस मन में संकल्प घर करता है, उपजता है, वहीं काम का निवास होता है। संकल्प का घर करते ही समझो काम का निवास हो गया। और अगर आपकी कामना वो पूरी हो गई तो लोभ में चले गए, अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध में चले गए। ऐसा ही होता है ना। अब सवाल यह है कि ये संकल्प जो बनता है, जो घर करता है हमारे मन में, ये आता कहाँ से है? हम क्या गलती कर जाते हैं? ये जो संकल्प आ जाता है अंदर, घर कर जाता है, ये विषय आसक्ति से आता है। कहाँ से आता है? विषय आसक्ति से संकल्प आता है। जिस विषय का हम चिंतन करते हैं मन में बार बार, उसके प्रति मन आसक्त हो जाता है। वो आसक्ति संकल्प को जन्म देती है। उसमें निष्काम भाव नहीं होता, कामना होती है, स्वार्थप्रद होता है, वो कामना होती है ना। तो फिर ये सारा खेल चलता जाता है। अब विषय हम जो है ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? विषय वही है ना, ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण
जो भी पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, जैसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है, ये तो एक है। दूसरा जीवा का विषय रस होता है, जो भी किस विषय में बात अच्छी लगती है जीवा का होता है। तो जो स्वच्छ होता है वो जो अपना बोध होता है वो स्वच्छ पवित्र विषय जिसको कहते हैं वो होता है। वो भी होता तो विषय ही है, तो उसका चिंतन बार बार करना, उसका वो करना, लौकिक वस्तुओं का व्यक्तियों से प्राप्त होने वाला जो भी इंद्रिय सुख होता है वो भी विषय सुख होता है। व्यक्तियों से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख जो होता है और जो सांसारिक भोग विलास होता है, भोग विलास ही नहीं, उसकी जो साधन सामग्री वस्तु पदार्थ होते हैं वो भी विषय में आ जाते हैं। जब उनका चिंतन करते हैं तो क्या होता है, बार बार उसी को सोचते हैं, बार बार उसी बात पे विचार करते हैं, तो आसक्ति बन जाती है, उससे जुड़ जाते हैं हम उसके साथ। उनमें ताकत होती है ना, चुंबक में जैसे होती है, वो खींच लेते हैं हमें, बांध लेते हैं अपने साथ। तब जाके हमारे अंदर संकल्प पैदा होता है। उस विषय जिसमें आसक्त हुए, उस विषय को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की इच्छा पैदा होती है, उसे संकल्प कहते हैं। पर वो संकल्प भी हमारा जो होता है, हम दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते, काल्पनिक होता है। जब हम विषय में आसक्त हो गए तो वो काल्पनिक ही होता है, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते। क्यों काल्पनिक होता है? क्यों हम उस संकल्प को पूरा करना भी कठिन होता है हमारे लिए? जो भी उद्देश्य होता है कठिन होता है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है, अनिश्चयात्मक हो जाती है बुद्धि। ठीक है, तो जो भी हमें उस विषय के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है वो संदेह युक्त होता है, संदेह युक्त होता है उस विषय का ज्ञान। तो जो ब्रह्म विद्या है वो संदेह रहित होती है, वो संदेह रहित है तो हम संकल्प रहित हैं, क्योंकि हमें कुछ प्राप्त नहीं करना। तो संकल्प अब समझ आ गया ना, संकल्प ही कामनाओं का हेतु होता है, काम का वास होता है उससे अंदर, काम युक्त हो जाता है हम इंसान, तो उधर ही उसका ख्याल जाता है, उधर ही हर वक्त सोच भी उधर भी, कर्म भी उसी तरह से करता है। तो अब कौन सी अवस्था ठीक है, बुरा संकल्प या स्वच्छ संकल्प या संकल्प रहित? अब संकल्प तो क्या पैदा होता है संकल्प से? कामना। तो अगर कामना पैदा होगी तो हम निष्काम रह सकते हैं रास्ते पर? भटक गए ना, यही मात खा जाते हैं, हार। जैसे ही कामना घर कर गई हम मात खा गए, निष्काम
छूट गया। और निष्काम कर्म का कोई फल भी नहीं होता। जब फल ही नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से आएगी? फिर दोबारा निंदा के लायक दोबारा जन्म कहाँ से होगा? वो होता है भाई, ये फिर पैदा हो गया संसार में, इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे, जरूर होता है ना, क्या नहीं? तो हमें ऐसा अपने साथ नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पास ब्रह्म विद्या कह लो, आत्मज्ञान कह लो, उसका भंडार सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ है। ठीक है जी, अब कर लेना, चलो। समभाव संतुष्टि की वृत्ति द्वारा सज्जन भाव